नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। मैं दिल्ली के वजीरपुर विधानसभा में मौजूद हूं और विधायक राजेश गुप्ता अपने इलाके में लगातार उद्घाटन कर रहे हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम में हम यहां आए हैं। अशोक विहार एच ब्लॉक के फ्लैट्स में हम मौजूद हैं। हमारे साथ RW के लोग यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आज जिस कार्य का उद्घाटन होने जा रहा है वो कार्य क्या है। और सबसे पहले मैं इलाके के जो RW के जो प्रधान हैं उनको सबसे पहले बधाई देता हूं, क्योंकि सर का जन्मदिन भी रहा है और आज जन्मदिन की खुशियां कहीं ना कहीं सेलिब्रेट की जा रही है और उद्घाटन भी हो रहा है। सर, सबसे पहले आपको जन्मदिन की मुबारकबाद। और दूसरा ये कार्यक्रम क्या है वो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम SK भाटिया है। मैं एच ब्लॉक DD फ्लैट्स का प्रेसिडेंट हूँ और आज हमने MLA साहब को यहाँ इन्वाइट किया है। उन्होंने एक हमें बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो है टाटा पावर के सहयोग से हमें एक ये प्रोजेक्ट दिया है, जिसकी कुल लागत, ये जो तारें खुली आपको देख रहे होंगे, ये इन तारों को ABC वायर्स में कन्वर्ट करना है, जिससे कि ये गुच्छे में हो जाएंगी। और ये खंभे जो है इनको भी काफ़ी खंभे शिफ्ट कर दिए गए हैं। और उसके बाद जो तारों का काम होगा, जो डायरेक्ट वहाँ तक आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड जहाँ लगे हुए हैं वहाँ तक पहुँचेगी। उससे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगी, बहुत जगह बच जाएगी। ये हमारे राजेश गुप्ता जी ने इस इलाके के अंदर एक लगभग ये प्रोजेक्ट 25 लाख का है, जिसको ये पूरा करा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे MLA साहब ने हमें ये बेंच वगैरह भी दिए हैं और आश्वासन भी दिया है कि हम और भी आपको बेंच और भी जो काम CCTV वगैरह वाले जितने भी काम हैं वो हमें करवा के देंगे। और क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी अब इलेक्शन अनाउंस भी होने वाले हैं, कार्यकर्ता के रूप में अगर मैं MLA साहब गुप्ता जी को कहूँ तो बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, यंग पर्सनैलिटी हैं और सब कामों का ध्यान भी रखते हैं। सबके सहयोग से ये हमें काम करवा के दे रहे हैं। हम उनके आभारी हैं। हम उनके तहे दिल से आभारी हैं कि वो जितना भी काम हमें करवा के दे रहे हैं। अब इसके बाद एक सीरीज़ वाला प्रोजेक्ट है, वो भी ऑलमोस्ट अप्रूव हो चुका है। उसकी शुरुआत भी विदिन फ्यू डेज स्टार्ट हो जाएगी। धन्यवाद। मैं आपसे भी जान लीजिए, ये जो प्रोजेक्ट काम हो रहा है, इसके जो फ़ायदे हैं कि वाकई बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो होगा, क्योंकि ये तारे हर वक्त कभी जा रहा है, कभी लाइट जा रही है और घर के नज़दीक जिन्हें कपड़े शपड़े सुखाते हैं कहीं करंट लग जाता है। करंट लगने के भी चांसेस रहते हैं, लोगों को करंट लगने के चांसेस रहते हैं, कोई दुर्घटना हो सकती है। बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य है। हाँ, बहुत अच्छा तारीफ लायक कार्य है उनका। इस काम पे अगर एक सवाल है कि इतना बड़ा बजट, जैसे प्रधान जी ने बताया कि 25 लाख का एक अमूमन बजट है इसका, और इलाके में इस तरह से करके इस प्रोजेक्ट को किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि इस तरह के कार्य करने से विधायक की जो छवि है और इलाके का जो लोगों का जो मन है वो क्या वोट के लिए तब्दील होता है? क्या लोग वोट देंगे इस बात पे? बिल्कुल। लोग देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति उनके क्षेत्र में कार्य कर रहा है, और राजेश जी लगातार हमारे को सपोर्ट करते रहते हैं। उन्होंने आज तक कभी मना नहीं किया। पहले भी उन्होंने कई कार्य किए हैं और जब भी ज़रूरत होती है हमेशा वो यहाँ हमारे बीच उपस्थित होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि विधायक अपने इलाके में काम कितना भी कर लें, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो लोग उस काम को नज़रअंदाज भूल जाते हैं। और फिर ऐसा कुछ नहीं हम है। पिछले 5 साल से देख रहे हैं, जब भी बुलाते हैं वो आते हैं और सारे कार्य कर ही रहे हैं वो। आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर इलाके में काम हो रहा है तो हम उस बात से प्रभावित हैं। बिल्कुल प्रभावित हैं। काम ही बोलता है, बाकी चीज़ें तो सब चुनावी बातें होती हैं। जो व्यक्ति काम करता है, काम को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ना कभी काम नज़रअंदाज होता। इसलिए इंडिपेंडेंट जो बंदे होते हैं ना, तो काम के बेसिस पे ही आगे आते हैं। जैसे राजेश जी हैं तो काम कर रहे हैं, तो हम उनकी वेट कर रहे हैं। 4 चीज़ें हमने और भी करानी, अच्छी करानी है उनसे, तो आश्वासन भी देते हैं और काम भी कराते हैं वो। इस बात का भरोसा है कि बीते 10 सालों में काम भी हुए हैं, तो इसलिए आगे भी बिल्कुल होंगे। काम आगे भी होंगे, जब हो ही रहे हैं तो आगे भी होंगे। विश्वास जीत लिया है। बिल्कुल 100% जिला। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि लोगों का मन जो नज़र आ रहा है वो ये है कि विश्वास जीत लिया है। सर, यह है कि विधायक राजेश गुप्ता के जो काम है, इन काम को देखते मैं वाकई में बार-बार सवाल करता हूँ, वोट में तब्दील होता है? काम ही बोल रहा है। काम ही बोल रहा है। काम, ये हम लोग नहीं बोल रहे, ये उनका काम बोल रहा है। काम बोल रहा है। और भविष्य में भी काम करेंगे, ये पूरा विश्वास है। वो काम करेंगे, इतना भरोसा आपको हो गया है? पूरा विश्वास है। जो बंदा काम करता है उसको लोग अपने दिमाग में रखते हैं बात को। इस बंदे को हमने ये काम कहा था, ये उन्होंने किया, तो वोट की बात तो ये है। अपने आप ही लोग सोचता है भाई इनको काम किया, बताया था इन्होंने कर दिया, इनको बताया था इन्होंने नहीं किया, ये सब लोग जानते हैं, तभी वो वोट में चीज़ तब्दील होती है। ऐसे नहीं किसी ने हमें वोट दो हमें दो, काम भी तो देखेंगे ना। अच्छा, इसी पे एक सवाल है कि क्या लोग काम के आधार पर दलगत से ऊपर उठकर, अपनी खुद की व्यक्तिगत राजनीतिक इच्छाओं को छोड़कर
किसी मतलब कि जो वर्तमान विधायक है उसको चुनना पसंद कर लेते हैं? नहीं, दरअसल बात ये होती है, व्यक्तिगत राजनीति जो होती है ना वो अलग चीज़ है। यानी कि आदमी मेन चीज़ काम है, व्यक्तिगत राजनीति तो अलग है। मेरा कोई दोस्त है, कुछ फ्रेंड है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है ना वो। अगर वो एमएलए कोई है या कोई विधायक है, अगर वो काम कर रहा है तो मेरे लिए सुपीरियर वही है। तो मैं व्यक्तिगत राजनीति उससे क्यों करूँगा? मैं तो ये चाहूँगा मेरे इलाके में काम हो। मेरे फ्लैट्स जितने भी यहाँ पर 168 फ्लैट्स हैं, मैं तो चाहूँगा हर एक को इसका फ़ायदा मिले, तभी फ़ायदा होगा ना। कोई आदमी आगे नहीं आके मैं ये करा दूँगा वो करा दूँ, कोई कर रहा जो है। विकास कार्य अभी की बात कर रही है तो पूरी फ्लैट्स को फायदा मिलेगा इसका? पूरे फ्लैटों को फायदा मिलेगा इसको। जो ये काम अब जो प्रोजेक्ट उन्होंने हमें दिया, इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट वो देंगे हमें, वो तो सब फ्लैट्स के लिए होता है। कोई इंडिविजुअल तो किसी का है नहीं, किसको एक को बेनिफिट हो गया दूसरे को बेनिफिट नहीं हुआ। हम जो सोच रहे हैं, हमारा सोच यही है कि सबको इसका बेनिफिट मिले, हर एक चीज़ का बेनिफिट मिले, तभी लोग आगे आएंगे ना। यानी कि उस बंदे की रिस्पेक्ट भी तभी होती है जब वो यानी कि काम करके देता है। उम्मीद है कि राजेश जी ही वापसी करेंगे। आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। आपको लगता है उनको आना चाहिए? नहीं, आना क्यों नहीं चाहिए, यानी कि जरूर आना चाहिए। जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो तो नसीब है, पर उनको अच्छा आना चाहिए। बिल्कुल 100% जो अच्छा काम करेगा उसको आना ही चाहिए। उसको तो बिल्कुल आना वो चाहिए। आएंगे तो हम सबको खुशी भी होगी, हमें इस बात की खुशी होगी कि राजेश जी वाकई में आना चाहिए ना? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, लोगों से सबके मन को मैंने जानने की कोशिश करी है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि लोगों का वाकई में माने जो काम करता है, काम बोलता है। और विधायक राजेश गुप्ता ने अपने 2 टर्म में 10 सालों में जो इलाके में काम किया है, लोग उनके काम से प्रभावित हैं, उनकी कार्यशैली से प्रभावित हैं। तो इसलिए वो मन में भी इच्छाएं रखते हैं कि विधायक राजेश गुप्ता को ही दोबारा आना चाहिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये खास रिपोर्ट।